तो अब हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात कि वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा जाए दर्पण के सामने जिससे वो प्रतिबिंब बना सके। किसका? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? दर्पण पर। तो हम इन दोनों दर्पणों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाए जाते हैं और प्रतिबिंब बनने के नियम को हमने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। इस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सारणी को बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे जिससे हमें ये पता रहे कि कहाँ कहाँ हमें क्या स्थितियाँ बनानी है। चाहो तो आप पहले प्रतिबिंब भी बना सकते हो और या सारणी भी आप पहले बना सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, फिर हम एक साथ उनको सारणी में एडजस्ट करेंगे। सबसे हालांकि देखिए कि अवतल दर्पण आपके डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज आता है। तो देखिए कि इसकी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो लगभग 6 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, यानी कि इसकी 6 स्थितियाँ पॉसिबल होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी पहली पोजीशन के बारे में कि दर्पण में यानी कि इस प्रतिबिंब बनाने के अवसर पर, यानी कि जब भी हम प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें वस्तु को अलग अलग स्थिति पर रखा जाता है दर्पण के सामने, और ये नोटिस किया जाता है कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेगा। तो अब सबसे पहली स्थिति हम देखते हैं कि जब बिंब अनंत पर हो, बिंब का मतलब होता है वस्तु, यानी कि दर्पण के सामने जब वस्तु क्या हो? अनंत पर स्थित हो। तो देखिए कि उसका प्रतिबिंब किस प्रकार हम बनाएंगे, वो भी अवतल दर्पण के लिए। ये देखिए, ये मैंने बनाया अवतल दर्पण और ये हमारी मुख्य अक्ष। इस अक्ष के यहाँ पर क्या होगा? P यानी कि ध्रुव। इस ध्रुव से कुछ दूरी पर होगा हमारा फोकस, और इस फोकस से सेम दूरी पर होगा हमारा वक्रता केंद्र। अब स्थिति क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर होती है तो हम उसे शो नहीं कर सकते। जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसे शो नहीं कर सकते। तो देखिए क्या हुआ कि वस्तु से निकली प्रकाश किरणें दर्पण के पृष्ठ से टकराई, परावर्तक पृष्ठ से, और कहाँ चली जाएगी? फोकस से होती हुई चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आई, पृष्ठ से टकराई और फोकस से होकर चली गई। और वापस सेम प्रोसेस यहाँ नीचे से भी होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस से होकर चली गई। अब इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बना आपके फोकस पर। कहाँ बना? फोकस पर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, उसका आकार कैसा होगा और वह कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा आपके कि प्रतिबिंब फोकस पर
बनता है। ये तो हो गया आपके प्रतिबिंब की स्थिति। क्लियर। अब ये बोलेगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का जो आकार है बहुत छोटा, कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बिंदु समान होगा। अब एक चीज, तीसरी स्थिति ये आती है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक व उल्टा बनता है। क्लियर। तो देखिए कि पहले स्थिति में कहां पर है वस्तु? अनंत, अनंत पर है। और कहां पर बना इसका प्रतिबिंब? फोकस पर बनता है। आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, बिंदु के समान, बहुत छोटा एक बिंदु के समान होता है। और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण में हमेशा आपके प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। उल्टे का मतलब प्रतिबिंब जब आप बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन रियल लाइफ में प्रतिबिंब आपका रिवर्स होता है, यानी कि बाएं का दायां, दाएं का बायां हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं अगली पोजीशन के बारे में। ये जो मिरर डायग्राम है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। 2 नंबर का इनका एक क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। अब जो अगली पोजीशन है आपके, वो क्या है कि जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। यानी कि अगली पोजीशन क्या होगी कि जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे। तो देखिए ये बने मुख्य अक्ष, ये पोल यानी कि ध्रुव, इससे कुछ दूरी पर क्या होगा आपका? फोकस, और इतनी ही दूरी पर आपको क्या रखना है? वक्रता केंद्र। अगर ये डायग्राम आप बिल्कुल एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट लेकर करते हो तो आपके परफेक्ट डायग्राम बनेगा। अब देखिए कि कहाँ रखना है? अनंत और वक्रता केंद्र। इधर तो हो गया अनंत और ये वक्रता केंद्र, तो हम यहाँ वस्तु को यहाँ रख देते हैं। ये वस्तु हो गई हमारी। अब क्या होगा कि वस्तु से किरणें निकलेगी। ये निकली किरणें परावर्तक से पृष्ठ से टकराई और ये यहां। क्लियर। अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए एक और निकली, फोकस से टकराई, यहां से टकराने के बाद वो यहां, जहां ये दोनों रेखाएं टकरा रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जहां दोनों रेखाएं कटती है वहां हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया ए बी और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्थिति क्या होगी। तो स्थिति क्या होगी कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनता है। क्या बना आपका प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए ये तो वक्रता केंद्र और ये फोकस, उसके बीच में प्रतिबिंब बनता है।
अब अगली चीज क्या होगी इसमें आपके, कि पहले हमने स्थिति देख ली, अब इसका हम आकार देखेंगे। आकार कैसा होगा? आकार होगा पहले से थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि पहले तो बिंदु समान बना था, अब थोड़ा छोटा होगा, यानी कि प्रतिबिंब छोटा होगा। क्लियर? अब हम देखेंगे कि वो बनता कैसा है, यानी उसके बनावट या उसका वास्तविकता या प्रतिबिंब की आप कह सकते हो। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा प्रतिबिंब। वास्तविक व उल्टा। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। यहाँ पर आप वस्तु छोटे आकार का होगा तथा यानी प्रतिबिंब जो है वो छोटे आकार का तो होगा, लेकिन किससे होगा? वस्तु से छोटा होगा। यानी वस्तु से उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा उल्टा। अब ये तो थी हमारी दूसरी स्थिति। कौन सी थी? दूसरी स्थिति। अब हम तीसरी स्थिति की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगली स्थिति क्या है कि जब वस्तु या जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो। इनको मिटा देते हैं। अब देखिए कहाँ पर रखनी है हमें वस्तु? वक्रता केंद्र पर रखनी है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं हमारी अक्ष। यहाँ पर होगा हमारा फोकस और ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर रखनी है तो ये रख दी। यहाँ से आया प्रकाश, ये टकराया फोकस से। हमेशा एक किरण आपके फोकस से होकर जाती ही जाती है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। फिर एक किरण और गई फोकस से, फिर ये टकराई यहाँ। तो देखिए बिल्कुल वक्रता केंद्र पर बनता है। ये थोड़ा सा भी डिसमिस हो रहा है तो रुकिए मैं वापस बना देता हूँ। अगर आप ये डायग्राम जब भी प्रतिबिंब बनाओ तो कुछ मेजरमेंट लेकर बनाओ तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनता है। फोकस, वक्रता केंद्र, किरण ये ऐसे आई, फिर फोकस से होकर चली गई, फिर एक किरण और फोकस से होकर जाएगी, फिर क्या करेगी? आपके वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनाएगी। ये देखिए ये तो है ए, ये बी, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा बी डैश ए डैश। क्लियर? अब स्थिति की बात करते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिल्कुल वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो प्रतिबिंब क्लियर? कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। अब इसका आकार कैसा होगा? तो जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा।
क्लियर। अब जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, जो प्रतिबिंब है वास्तविक वह उल्टा बनता है। क्लियर। ये तो थी हमारी तीसरी पोजीशन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी फोर्थ पोजीशन के बारे में। कि जब वस्तु हम कहाँ रखें, अब कि प्रतिबिंब अगली पोजीशन पर चले। अब वस्तु हम कहाँ रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो, ये हमारी फोर्थ पोजीशन है। क्लियर। अब बना लेते हैं हम क्या, हमारी मुख्य अक्ष। ये बने अपनी मुख्य अक्ष। इससे कुछ दूरी पर फोकस और उससे कुछ दूरी पर वक्रता केंद्र। कहाँ रखनी है हमें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। क्लियर। अब ये गई यहाँ, क्लियर। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, ये ए ये बी और ये ए डैश बी डैश। कहाँ बना, वक्रता केंद्र से पीछे बना। कहाँ बना, वक्रता केंद्र से पीछे बना। तो स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे या दूर पीछे बनता है। अब इसका आकार कैसा होगा, तो जो इसका आकार होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। क्लियर। अब जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा। क्लियर। ये तो थी हमारी फोर्थ पोजीशन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी फिफ्थ पोजीशन के बारे में, कि वस्तु जब कहाँ पर हो, फोकस पर हो। कहाँ पर हो, फोकस पर स्थित की गई हो। जब बिंब फोकस पर स्थित हो। अब देखिए कि फोकस पर होने के कारण क्या घटना होती है। तो ये तो थी हमारी मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब हमें वस्तु का रखनी है, फोकस पर रखनी है। तो ये मैंने रखी फोकस पर। ये गई यहाँ से, ये फोकस से होकर आएगी एक, तो एक बिल्कुल ऐसे होकर आएगी तिर्यक रेखा, और एक रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब देखिए कि जो रेखा है
वो कहीं पर भी नहीं काटती, आपकी जो किरणें हैं वो कहीं पर भी नहीं काटती हैं। क्या नहीं करती है? कहीं पर भी नहीं काटती है। अब जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति आकार वो कैसा बनता है, तो देखिए स्थिति क्या हो गई, अनंत पर बनेगा। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, आपके अनंत पर बनता है। देखिए मैंने यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनाया है, तो इसका मतलब वो कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। आकार बहुत बड़ा होगा। और जो आपका प्रतिबिंब है वो वास्तविक व उल्टा ही बनेगा। क्लियर? ये तो है हमारी कौन सी स्थिति, फिफ्थ स्थिति। अब जो हमारी छठी स्थिति है वो देखते हैं कि छठी स्थिति क्या है, कि जब फोकस और ध्रुव के मध्य हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो, तो देखिए ये बने मैंने मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष को मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि जब प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये बनाया मैंने फोकस, ये वक्रता केंद्र। हमें कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के मध्य। तो ये तो हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए क्या होगी, किरण आपके यहाँ से टकराएगी और फोकस से होकर चली जाएगी, और एक किरण क्या होगा आपके यहाँ पे टकराएगी और एक ऐसे चली जाएगी। अब ये जो प्रतिबिंब है हमें आभासी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, आभासी। अब ये लगभग यहाँ टकराएगा, तो जो आकार है वो इतना बड़ा होगा। देखिए ये आकार वस्तु के आकार से भी काफी बड़ा है, तो स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का बनेगा, दर्पण के पीछे, और आकार बहुत बड़ा होगा। क्लियर? अब जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब हमारा आभासी व सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों ये जो थी हमारी अवतल दर्पण की सारी वो स्थितियाँ थी जहाँ पर हम बिंब को रखते हैं, यानी वस्तु को रखते हैं, और उसके रिजल्ट में हम क्या पता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में।